अरुण कोई 75-76 में जबलपुर आए थे बनारस से। साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया उन्होंने और तकरीबन उन्हीं दिनों मेरी अरुण से मुलाकात हुई। हमारा एक म्यूजिक का ग्रुप हुआ करता था भूले बिसर गीत, जिसका बड़ा नाम हुआ। हम लोग बरगी जा रहे थे प्रोग्राम में, तो बस में रामपुर में हमारे जो लीडर थे तिवारी जी, उनके यहाँ से सामान रखा गया और हम लोग रवाना हुए। तिलवारा पहुंचते पहुंचते हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट ने बहुत सारे फल लेके आए थे। वो उन्होंने हम दो लोगों को, मुझे और अरुण पटरथ को, कहा कि तुम लोग बस में सबको बांटो फल। हम और वो फल बांटने शुरू हुए और पीछे की सीट पे एक अपरिचित चेहरा मुझे दिखा। मैंने फल दिया उनको। मैंने कहा आप? तो बड़ी विनम्रता से बोले कि यार मेरा नाम अरुण पांडे है और मैं तुम्हारे ग्रुप का बहुत प्रशंसक हूँ, मैं हर कार्यक्रम देखता हूँ। मुझे कहीं से खबर मिली कि तुम लोग बरगी जा रहे हो, मैं फुर्सत में था तो मैं चोरी से बस में बैठ गया हूँ। वो शायद पहली मुलाकात थी अरुण से। और इन 50 सालों में बहुत सारा हम लोगों ने साथ में काम किया। खाली मैं अरुण नहीं, ये पूरा ग्रुप जो बैठा हुआ है यहाँ, हम लोगों ने अलग अलग तरह के काम किए, नाटक पर, कविताओं पर, संगीत पर। और इन सब के चलते एक बात जो सबने महसूस की कि अरुण में जो संगठन की शक्ति थी वो अद्भुत थी, लोगों को जोड़ने की। उसने इतने सारे लोगों को जोड़ा है इन 50 सालों में, और उसके जोड़े हुए लोग यहाँ से निकल के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और वहाँ से तमाम जगह मुंबई और दिल्ली जाकर ना ही सिर्फ नाटकों में बल्कि टेलीविज़न में और फिल्मों में बड़ा नाम कर रहे हैं। तो अरुण जिन दिनों साइंस कॉलेज में पढ़ा करते थे, उन दिनों के एक सहपाठी और उसके मेरे बहुत अंतरंग मित्र राकेश दीक्षित यहाँ पर है। मैं राकेश को बुलाता हूँ। दोस्तों, हम में से अधिकांश अरुण को 1990 के बाद से जानते होंगे। ख़ास तौर पे स्त्री नाटक की सफलता के बाद में अरुण का जो नाम हुआ पूरे देश में, बतौर निर्देशक उनकी ख्याति हुई। लेकिन मैं आप थोड़े पीछे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि अरुण के व्यक्तित्व के विकास, उसके रंग व्यक्तित्व के विकास का मैं सहयात्री भी रहा हूँ, सहयोगी भी रहा हूँ और समीक्षक भी रहा हूँ। बात शुरू होती है 1977 मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। वहाँ से रस्टिकेट होके और जेल से छूट के आया था। उस समय इमरजेंसी का ज़माना था। उसके बाद फिर मैं यहाँ सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया। मैंने बहुत अवसाद में रहता था। उसी समय अरुण से मेरी पहली मुलाकात हुई। अरुण वॉज ए वेरी हैप्पी गो लकी मैन। वो आप भी जैसा आप अरुण के बारे में जैसा छवि आज के नौजवान खासतौर पर उनके ग्रुप के लोगों में होगी, गंभीर, धीर, कभी कभी चिल्लाने वाले, कभी, वैसा कुछ नहीं था। इतना खिलंदड़ आदमी था कि कितना खिलंदड़ नौजवान था। मुझे वो व्यक्ति बहुत भाया। मैंने कहा ये आदमी अच्छा है। अच्छा, वो ही वॉज फ्री फ्रॉम आइडियोलॉजी, ही वॉज फ्री फ्रॉम एनी थिंकिंग। वो कोई आइडियाज़, आइडियोलॉजी, इन सब चीज़ों में नहीं था। डिस्पाइट द फैक्ट ही उस समय तक अरुण पांडे की बतौर अभिनेता कॉलेज में धाक हो गई थी, क्योंकि डरा हुआ आदमी कर चुके थे, वो हीरो थे उस समय। लेकिन अरुण में ये कतई इल्म नहीं था कि आगे क्या बनना है। हम लोग बिल्कुल स्वच्छंद लोग थे, जिसको कि कभी कुछ नहीं मालूम था कि आगे हमको पीढ़ी में क्या करना है आगे जाके। उन्हीं दिनों एक दो ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से, जिन्होंने हमको और उन दोनों को मोल्ड किया। एक तो ये था कि अरुण चूँकि पॉपुलर था, हंसोड़ था, हंसाता था, तो वो
स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी हो गया था। दूसरे और उस बहाने उस नाते वो नाटक भी करता था और करवाता भी था। उन्हीं दिनों मध्य प्रदेश यहाँ जबलपुर में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ था। उसमें चूंकि अरुण विवेचना से जुड़ा हुआ था, विवेचना में ज्ञानरंजन जी थे, ज्ञानरंजन जी उस सम्मेलन के सब कुछ थे, सर्वे सर्वा थे। मगल भाई पटेल बैठे हुए हैं जी, शायद चले गए, वो थे। प्रभात पांडे जी, पी के मिश्रा साहब थे और भी लोग। तो उस सम्मेलन में जब हम लोग गए, जीएस कॉलेज के प्रांगण में वो सम्मेलन हुआ था, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी पीडब्ल्यूए की, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की। उसमें हम लोग बतौर वॉलंटियर थे। तो वहाँ जो हम लोगों ने लेखकों का जमावड़ा देखा, जाहिर है कि पीडब्ल्यू के सम्मेलन था तो सारे लेफ्टिस्ट लेखक थे। वहाँ का जो जमावड़ा देखा, जब हम लोग देखते थे कि भीष्म साहनी जो कि उस समय जनरल सेक्रेटरी थे उसके पीडब्ल्यूए के, उन जैसा व्यक्तित्व, जब हम लोग वॉलंटियर थे तो उनको रोक देते थे कि आप प्लीज़ लाइन में आइए, और वो बेचारे विनम्रतापूर्वक पीछे खड़े होकर देखते, अच्छा ठीक है माफ़ कीजिए मैं थोड़ा आगे आ गया था। हमने अरुण ने महसूस किया कि यार ये देखो इतने बड़े लेखकों का, इतने बड़े साहित्यकारों की इतनी विनम्रता है, तो उससे अरुण और मैं दोनों बहुत प्रभावित हुए। हमने कहा ये लेफ्ट में कोई बात तो है ऐसी। उन दिनों प्रवीण अटलूरी हमारे यहाँ एआईएसएफ का प्रेसिडेंट हुआ करता था, बहुत पढ़ा लिखा नौजवान था। तो उससे भी हम लोगों की उस समय उन 3 दिनों के दौरान काफ़ी बातचीत हुई। तब से अरुण गंभीरता से थिएटर का बारे में और कमिटेड थिएटर के बारे में सोचने लगा। कॉलेज के ज़माने तक तो हम लोग सिर्फ हंसी मजाक करते थे, और उसके बाद फिर जो दूसरा मोड़ आया वो था रंगमंडल का गठन। रंगमंडल के गठन के बाद में यहाँ पर विवेचना में एक रिक्तता आ गई कि निर्देशक कौन रहेगा। तो हम सारे लोगों ने, चूँकि ये सारे लोग चले गए थे, हमारे साथ में आलोक चटर्जी थे, हमारे साथ में गंगा मिश्रा थे, राजकुमार कामले थे, अलग जी थे, अलग जी चले गए। अलग जी के साथ में हम लोगों ने दरिंदे नाटक किया था, एक तारीख की आँख नाटक किया था। एक तारीख की आँख में प्रोटैगनिस्ट थे, अरुण कबीर का रोल करते थे। तो विवेचना में जाहिर है कि अलग जी के बाद में जो दूसरा स्थान भरा जा सकता था नौजवान पीढ़ी से, वो अरुण था। अरुण थोड़े रिलक्टेंट थे, थोड़ा सा अनिच्छुक थे, पर वहीं से जो जिसको कहते हैं एक राइट ऑफ पैसेज, एक कमिंग ऑफ एज, तो जो एक खिलंदड़ापन था, जो अरे कर लेंगे चला जाएगा कुछ नहीं है, उसके बाद से जब उसको निर्देशक की जिम्मेदारी दी अरुण को, तो उसने गंभीरता से इस बात को महसूस किया कि अब तो थिएटर में ही करियर बनाना है, और ऐसा वैसा थिएटर नहीं करना है, कुछ ऐसा थिएटर करना है जो गंभीर हो, जो कमिटेड थिएटर हो, और जिससे कि न केवल विवेचना का नाम हो बल्कि एक अपनी जो विचार है और विचारधारा है उसका भी प्रचार प्रसार हो। तो वहाँ से शुरुआत की। पर मज़े की बात यह है कि जो रंगमंडल का फॉर्म था वो मैंने और अरुण ने दोनों ने भरा था, लेकिन ये कुछ मेरी चालाकी कहे या जो भी मैं सोचता था कि भविष्य में अगर अरुण चला गया तो विवेचना का क्या होगा, क्योंकि ये जाहिर है कि अगर अरुण इंटरव्यू देता भारत भवन रंगमंडल के लिए तो उसका सिलेक्शन हो जाता। पर मैं ये सोचता था कि अगर अलग जी के जाने के बाद में अगर कोई जोड़ सकता है विवेचना को उन दिनों जैसी स्थिति थी तो वो अरुण है। तो मैंने अरुण का और अपना फॉर्म छुपा लिया। उन्हीं दिनों यहाँ पर महर्षि महेश योगी के एक अखबार शुरू हुआ था, ज्ञानिक प्रभात, उसमें हम दोनों ने शामिल हो गए। पहले हितवाद था, फिर ज्ञानिक प्रभात, तो दोनों उसमें पत्रकारिता में आ गए। पत्रकारिता तो अपनी जगह चलती रही, मैंने गंभीरता से पत्रकारिता को लिया, अरुण ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि उसकी प्रायोरिटी थिएटर थी। तो जब अलग जी चले गए और हमारे साथ की सारे और 3-4 साथी चले गए, तो उस रिक्तता को भरने के लिए अरुण के बारे में हमारे सारे वरिष्ठ लोग थे, तपन दा थे, हिमांशु राय जी थे, सब लोगों ने इस बात को सहमति दी कि अरुण के निर्देशक की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। अरुण के निर्देशन में पहला नाटक हुआ जुलूस,
जुलूस एक ऐसा नाटक था जो कि इतना फ्लेक्सिबल था, उसको प्रोसिनियम थिएटर में भी कर सकते थे, उसको टेरेस थिएटर में भी कर सकते थे, उसको स्ट्रीट प्ले भी बना सकते थे। तो उस जुलूस नाटक के ज़रिए हम लोगों ने पूरे शहर में इतनी सफलतापूर्वक मंचन किया, और वो तीनों फॉर्म में उसको स्ट्रीट थिएटर में भी किया, प्रोसिनियम थिएटर में भी किया और टेरेस थिएटर में भी किया, और हर तरह से उसको किया। उससे अरुण की ख्याति बढ़ी और विवेचना में भी एक आश्वस्ति पैदा हुई कि अलग जी के जाने के बाद जो रिक्तता है उसको भरने वाला आदमी आ गया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। और उन सबका साथ देते थे, सबका साथ लेते थे। तो अब इस तरह से अरुण के जो एक कमिंग ऑफ एज अरुण है, जो कि साइंस कॉलेज के एक अल्हड़ नौजवान से एक गंभीर निर्देशक के बनने की यात्रा थी, वो मात्र 4-5 साल में पूरी हो गई। ऐसा अरुण ने अपने आप को मोल्ड किया, ऐसा ढाला इन 5 सालों में, और उसके बाद से तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे साथ अरुण के इतने पारिवारिक संबंध थे, यहाँ पे बीना, गुड़िया, बॉबी, ये सारे लोग जानते होंगे कि मेरा अरुण के घर में जो पटेल बिल्डिंग है उसमें इतना ज़्यादा आना जाना था, इतना रहना था बल्कि, कि अरुण तो छोड़िए, अरुण के जो पड़ोसी थे सोनछात्र साहब, जंगी साहब, चिटनिस, वो तक मुझे जानते थे कि मैं शायद इसी घर का हूँ। और अम्मा तो अम्मा ही थी। अम्मा से मेरा ऐसा लगाव था, इतनी फटकार मिलती थी मुझे कि एक राजेश जोशी का नाटक है जादू जंगल, तो उसका हम लोग मंचन करना चाह रहे थे। उसमें तपन बनर्जी जी है हमारे, वो उनने निर्देशक का दायित्व संभाला था। दुर्भाग्य से वो नाटक हो नहीं पाया, पर उसमें एक नौजवान रहता है, उसकी माँ का रोल था। तो अरुण ने सुझाव दिया, और गंभीरता से सुझाव दिया, मजाक में नहीं, कि ऐसा करो राकेश तुम और अम्मा, मतलब अरुण की अम्मा, ये दोनों माँ बेटे का रोल करो, क्योंकि जिस तरह का तुम लोगों का इंटरेक्शन होता है घर पे, बिल्कुल वैसे ही रोल है वो, तो उसमें माँ अम्मा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का हमारा अरुण के घर में वो था। मैं रोज़ सवेरे लाइब्रेरी जाता था, लौट के आके अरुण के यहाँ रुकता था, अरुण से बातें होती थी, अरुण के सुख दुख में साथ में रहता था। अरुण और पापा में जनरेशन गैप था, तो जाहिर है कि नोकझोंक भी होती थी। नोकझोंक नहीं होती थी, बात ही नहीं होती थी, नोकझोंक का सवाल ही उठता, क्योंकि अरुण को ये लगता था कि पापा ज़रूरत से ज़्यादा आइडियलिस्ट हैं। उनको लगता था कि LIC में काम करने वाले इतने बड़े अफसर को पटेल बिल्डिंग के ऐसे छोटे से घर में क्यों रहना चाहिए। पापा गजब के आइडियलिस्ट थे, आइडियलिस्ट टू अ फॉल्ट। लेकिन मन ही मन वो बात नहीं करता, कभी बोलता नहीं था, लेकिन मन में इतना सम्मान था अपने पापा के लिए, हमारा भी और सबका इतना सम्मान था कि वो इतना, जब हम लोग रात को पटेल बिल्डिंग के सामने एक चबूतरा था, वहाँ पर रात को 2-2, 3-3 बजे तक अक्सर बैठा करते थे। तो वहाँ पे बैठ के यही सारी बातें करते थे। मैं अपने पापा की बात करता था कि मेरे पापा भी जज हैं, लेकिन वी डोंट हैव मच, तो वो भी अपनी बात करता था। इस तरह की बातें शेयर करते थे, दुनिया जहान की बातें होती रहती थी। तो उन दिनों मेरा मतलब 24 में से 18 घंटे कई बार हम लोगों के साथ में गुजरते थे, इतनी प्रगाढ़ता थी। उसके बाद फिर बहुत सारे नाटकों में अरुण ने मुझे अवसर दिया। विवेचना में आला अफसर नाटक हुआ, फिर उसके बाद आलोक चटर्जी को बुला के हम लोगों ने ईडीपस नाटक किया, सगीना महतो नाटक किया, बहुत सारे नाटक साथ में किए। और अरुण का जो निर्देशकीय व्यक्तित्व है वो लगातार संवरता गया, बढ़ता गया, और फिर उसने तय किया कि जब थिएटर में ही रहना है तो फिर अब थिएटर को गंभीरता से करना है। उसके बाद फिर मैं करीब 88 में भोपाल चला आया, तो अरुण से संपर्क जरूर बना रहा, लेकिन उस तरह से नहीं है। लेकिन मैं अरुण का आलोचक हमेशा से रहा। मैं आपको यकीन नहीं होगा, जब मैंने ईश्वरी का पहला ड्राफ्ट देखा था, पहली रिहर्सल देखी और नाटक देखा था, तो आई वॉज अपॉल्ड। मैंने कहा क्या स्टूपिड नाटक किया तुमने। तो बोले क्यों, क्या हो गया। मैंने कहा 4.5 घंटे का नाटक कोई होता है क्या, तुम्हें कोई सेंस ऑफ प्रपोर्शन नहीं है। तो
अब ये मैं ही कह सकता था, क्योंकि स्त्री नाटक वाकई अच्छा था, उसमें गाने बहुत सारे थे, लेकिन मुझे लगता था कि ये नाटक बजा नहीं है, इसको इतना बिखराव है। खैर उसने बाद में उसमें ज़रूरी संशोधन भी किए और उस नाटक को बांधा, और उसके बाद तो बहुत ही अच्छे नाटक हुआ। जब वो राष्ट्रीय रंग महोत्सव में गया था तब एक बंधा हुआ बहुत अच्छा नाटक था। इस तरह के हमारे संबंध रहे अरुण से। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग हैदराबाद में जब वहाँ पर गए इप्टा के राष्ट्रीय सम्मेलन में, वहाँ से हम लोगों ने जनगीत लेकर आए, तो जनगीत का प्रवाह शुरू हुआ वहाँ पर। सीताराम में उनकी भी अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं रहे, वो और अरुण, ये दोनों ने उसमें काफ़ी पहल की। राष्ट्रीय नुक्कड़ रंग मेला में हम लोगों ने सफदर हाशमी के साथ में नाटक किए, तो फिर यहाँ पे नुक्कड़ रंग मेला की शुरुआत हुई, नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। मशीन नाटक एक ऐसा एक पूस की रात जो प्रेमचंद की कहानी है, उसकी आप लोग यकीन नहीं कीजिए, हम और अरुण और गंगा मिश्रा जिनका के साथ में था, हम लोगों ने उस नाटक की रिहर्सल टेम्पो में की थी। हम लोग को वहाँ पर जीसीएफ में एक शो में जाना था, उसका पूस की रात के नाटक का परफॉर्मेंस देनी थी, और पहले आधा कच्चा था, पाठ किया था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि कैसे कैसे डायलॉग को क्या क्या करना है। तो टेम्पो में ये जो पहले भट्ट सुअर जैसे चलते थे उसमें बैठे, उसमें करीब 1-1.5 घंटे लगते हैं, तो उसमें बैठ के नाटक की रिहर्सल की थी। और उस नाटक का प्रमुख पात्र गंगा मिश्रा का एक डॉग था, क्या उसका नाम, डिकी नाम है, पता नहीं क्या नाम है, याद नहीं, उसमें उसका महत्वपूर्ण रोल था। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हम लोगों ने। नुक्कड़ रंग मेला, फिर इतनी जगह साथ साथ घूमे, साथ साथ चले, इतने सारी जगह के सहयात्री रहे कि अगर ये टुकड़े टुकड़े की बात भी अगर मैं पिरो के बताऊं तो सारी रात बीत जाएगी और मेरी कहानी खत्म नहीं होगी। बहुत दुख है मुझे, बहुत ज़्यादा। मेरा इतना अजीज दोस्त चला गया, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। ठीक है, राकेश की तरह हमारे एक और महत्वपूर्ण साथी जो जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, बावजूद इसके वो आज यहाँ हमारे बीच है, नवीन चौबे, जो कि अरुण के हर नाटकों में, उसके हर काम में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बटाते थे। नवीन चौबे। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में तो नहीं हूँ, फिर भी अरुण हमेशा कहा करते थे एक वाक्य, सैकड़ों हजारों बार उसने ये वाक्य मेरे सामने दोहराया, अरे नहीं रे नवीन, हम न मरब मरी है संसारा। तो सचमुच वो हम सब के बीच जीवित है, रहेगा। मेरा और उसका संबंध लगभग 50 साल होने को आ रहे हैं, और जिस पेड़ की बात अभी गौरव ने की, उस कविता की बात अरुण की, उस पेड़ पर मैं जब आकर बैठा तो अरुण ने मुझे उड़ने नहीं दिया। ऐसा भी नहीं था कि ना उन्हें कोई ठौर, ना हमें कोई और, लेकिन ना उसने मुझे उड़ने दिया, ना मैं उस पेड़ से उड़ा। लग रहा था मुझे वो एक जगह आईसीयू में था, एक दूसरे आईसीयू में मैं था। सोच रहा था अरुण मैं निकलता हूँ। और वो परसाई जी का एक नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया था, उसमें था कि बुढ़िया बहुत समझदार थी, वो पहले आई और चूल्हा चौका जमाया, पीछे से बूढ़ा भी चला आया। 4 बेटे कहानी का एक संवाद है। मैं मन में सोचा करता था, तुम आओ बेटा, हम सब जमा के रखते हैं वहाँ। लेकिन नहीं, बाजी मार ली उसने। धन्यवाद। मैं कुछ बहुत बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, अब जल्दी निकलना चाहिए। बेटियों के फ़ोन बम्बई और पूना से आ रहे हैं, पापा आप जाओ। तो बस, धन्यवाद।